नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंध 22वां अध्याय चीरहरण। मिलकर एक दो बार भगवान का ध्यान करना है। श्रीमद् भागवत के मूल मंत्र का पाठ करना है। एक दो बार सभी ने कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय चीरहरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात माघ शीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली जी की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हों। ये माता भद्रकाली हमारे साथ में विराजमान है। ये भद्रकाली सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती। कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो भद्रकाली पूरा ना करे। शंकर भगवान को भी औगरदानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर भगवान भी आकर माता के आगे लेट जाते हैं उनका क्रोध शांत करने के लिए। और शंकर भगवान भी औगरदानी इसीलिए हैं कि कहीं जो माता है वो नाराज ना हो जाए, इसलिए वो औगरदानी। शंकर भगवान का क्रोध भी अधिक है, लेकिन शंकर भगवान के क्रोध को दबाने वाली दुर्गा माता, शेरों वाली माता, वो भगवान शंकर के भी क्रोध को दबाने वाली। अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं जिनमें भगवान शंकर इस सृष्टि का विनाश करना चाहते हैं, इस संसार को नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ये देखते हैं कि मेरा बनाया हुआ संसार अब अपवित्र हो गया है, अब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भगवान शंकर इस संसार का नाश करना चाहते हैं। लेकिन पार्वती माता जो देवी माँ के रूप में है, पार्वती माता बार बार रोक देती हैं। वो बार बार कहती हैं कि संसार में कुछ भगत भी हैं, आप उनके हित के लिए सोचो। और इसीलिए जब भगत भगवान से मांगते हैं तो भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान जो है वो सोच समझ कर देते हैं कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। लेकिन जो भोले बाबा हैं, जो माता है, जो माता महाकाली है, ये सोचती नहीं। माता रानी और भोले बाबा तो ये देखते हैं कि मेरे भगत ने तपस्या करी है, इसका फल इसको मिलना चाहिए। अब फिर वो चाहे गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर उतारने की बात ही क्यों ना हो, शंकर भगवान पूरा कर देते हैं। गंगा मैया का वेग इतना प्रबल था
कि अगर वो धरती पर आती तो धरती को चीरती हुई पाताल में निकल जाती, लेकिन भागीरथ ने तपस्या करी तो शंकर भगवान ने प्रकट होकर उसका वेग भी सहन कर लिया। बड़े बड़े राक्षस तपस्या करते हैं, क्या परमात्मा को पता नहीं होता कि इनके मन में पाप है? सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद दे देते हैं। वो क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जिसने मेहनत करी है तो उसका पारिश्रमिक, उसका फल उसको मिलना चाहिए। इसीलिए सब लोग शंकर भगवान की पूजा जरूर करते हैं। यहाँ पर ये पूजा कर रही हैं, सभी गोपियाँ सखियाँ पूजा कर रही हैं। बताया कि वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करते हुए यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। वास्तव में एक एक बात समझने वाली है। हम लोग स्नान नहीं करते, स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। स्नान क्या होता है? स्नान का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त में नहाना। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने को स्नान कहा जाता है, और बाद में नहाना तो नहाना है, अपने शरीर को धोना है। इसलिए हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर करें। श्री गरुड़ पुराण में भी ये बात आती है कि श्री कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर है उसके करोड़ों जन्मों के महापाप शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप। और फिर जो श्री कृष्ण को चाहती हैं वो भी पति रूप में, तो उनके पाप कैसे दूर नहीं होंगे। बहुत सुंदर ये 22वां अध्याय है। इसका हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बहुत बड़ा वर्णन किया, बहुत बड़ा, लेकिन उस वर्णन को हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उस वर्णन को अपने आप पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कभी मौका मिले तो श्रीमद् भागवत की किताब उठाओ, पुस्तक उठाओ, बहुत पवित्र पुस्तक है। और इसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय जिसका नाम चीरहरण है, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने करी है, जो सिर्फ उसे ही समझ आ सकती है जो खुद उसका रसास्वादन करे, जो खुद पढ़े। इतनी आनंददायक इसका वर्णन है। किंतु यहाँ पर मैं संक्षेप में ही इस अध्याय को पूर्ण करूँगा। बताया एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। सारे कपड़े उतार के टांग दिए पेड़ के ऊपर और पानी में खेलने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। श्री कृष्ण भगवान तो दिव्य शक्ति है। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी जब ये खुद नहीं आ सकते तो उस परमात्मा की प्रार्थना करके बुलाते हैं, जो परमात्मा अंतर्यामी, जो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परमात्मा हैं। उन परमात्मा को ये बुलाते हैं कि ये परमात्मा आप इस धरती पर जाओ और धरती के दुख दूर करो, गौओं की ब्राह्मणों की रक्षा करो, संसार में अपने भक्तों को राज्य पद पर स्थापित करो। जो अच्छे क्षत्रिय होते हैं वो लोग तो परेशान हो रहे हैं, जो बुरे क्षत्रिय हैं वो राजा बन गए हैं। तो फिर भगवान आकर जो अच्छे क्षत्रिय होते हैं उनको राजा बना देते हैं, जो बुरे क्षत्रिय होते हैं उनको भगा देते हैं, जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं उनको बहुत अच्छा स्थान दे देते हैं, जो बुरे ब्राह्मण होते हैं उनका पर्दाफाश कर देते हैं। परमात्मा इन्हीं कामों के लिए तो आते हैं संसार में। बताया कि भगवान शंकर और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनके भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण भगवान। उस दिव्य शक्ति को पहचानना आसान नहीं। बताया कि उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी ना रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। अब कन्हैया को पता चल गया कि ये जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, ये क्या चाहती हैं। वो पहुंच गए वहाँ पर। अंतर्यामी है, उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। कभी जाओगे ना वृंदावन तो वहाँ पर कदम्ब का वृक्ष है, दर्शन किए आपने?
सभी को दर्शन करने चाहिए और इसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ना गलत फहमियाँ फैला रखी हैं कन्हैया के बारे में, लेकिन कन्हैया ने ये क्यों किया इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बारे में पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना किसी को पसंद नहीं। तो आज आप इस बारे में जानो। अध्याय तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो तत्व है वो बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा है। अध्याय भले ही छोटा है, लेकिन इसी अध्याय के ऊपर, इसी प्रसंग के ऊपर पूरी भागवत जितनी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमें भी समझने का प्रयास करना है। पंजाबियों में कहावत है, आँखा नोनू सुनावा धीनू। तो वास्तव में कन्हैया अपने भक्तों के साथ लीला कर कर हम सबको भी सिखाते हैं। सबक सिखाया गोपियों को, लेकिन सीखा हम सब ने, सीखा हम सब ने। तो बड़े ध्यान से सुनो इस कथा को। बताया कि साथी ग्वालबाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, या सब एक साथ ही आकर ले जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सारा बोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वास्तव में ये गोपियाँ जो हैं ये कृष्ण की उम्र की नहीं है, या कृष्ण से छोटी नहीं है, ये सारी कृष्ण से बड़ी उम्र की हैं। कृष्ण आयु में छोटे हैं, कन्हैया तो 10 साल के हैं। 11 साल में तो उन्होंने कंस को मार दिया था, बहुत कम उम्र है, लेकिन गोपियों की उम्र बहुत बड़ी है। वास्तव में मानने की बात है ना, इन्होंने कन्हैया को परमात्मा मान लिया तो मान लिया। बताया जल से बाहर नहीं निकली, एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रही है कि कन्हैया ने वस्त्र उठा लिए। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगी उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म के मर्म को भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, काँप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे वस्त्र में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को ही नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की
उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी ना चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसीलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। वास्तव में बहुत ही समझने वाली बात है कि श्री कृष्ण भगवान की जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण भगवान की गोपियां देवियां हैं। कौन है? देवियां। और ये देवियां ही जब श्री कृष्ण भगवान इस धरती पर आने लगे तो गोपियों का रूप बनाकर पहले से ही आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों की तो बहुत ऊंची तपस्या है, वो कृष्ण भगवान के साथ रही। नहीं, ऐसा नहीं। गोपियों ने जो पिछले जन्मों में तपस्या करी थी, उस तपस्या का फल उनको मिला। उस तपस्या का फल क्या मिला? उस तपस्या का फल उनको श्री कृष्ण भगवान का साथ मिला। कृष्ण भगवान अलौकिक रूप में आ जाते थे जिस समय वो लीलाएं करते थे। वो समझ जाते थे कि गोपियों के मन का भाव क्या है। वास्तव में इनके मन में कोई कामुकता या कामना नहीं है, ये तो निष्क्रिय हैं। इन लोगों के भाव बहुत ऊंचे हैं, बहुत निराले भाव हैं। इनके भाव कोई संसारिक लोगों के जैसे नहीं है। संसार के लोगों के भाव अलग होते हैं, लेकिन परमात्मा जिस भाव से अपने भक्तों को चाहते हैं, उसी प्रकार के भाव भक्तों के भी होने चाहिए परमात्मा के प्रति। बहुत सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। कन्हैया के चरण स्पर्श करना चाहती हैं, कन्हैया की पूजा करना चाहती हैं, किसी और की पूजा नहीं चाहती। कन्हैया ने भी आश्वासन दिया कि जो आगे शरद ऋतु आ रही है, उसकी रात्रियों में तुम मेरे साथ ही विहार करोगी, क्योंकि इसी इच्छा के लिए, इसी कामना के लिए तो तुमने इतना भयंकर व्रत रखा है कि अपने शरीर को सुखा लिया, कात्यायनी माता की पूजा करी है। कन्हैया की आज्ञा मानती थी, कन्हैया जैसा कहते थे ये वैसा करती थी। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं, गोपियों के जैसे बुलाते नहीं, ग्वालों के जैसे बुलाते नहीं, तो वो कैसे आ जाएंगे? कन्हैया कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा पर चलता है ना, फिर मैं उसकी आज्ञा पर चलता हूँ। भगत के वश में है भगवान, लेकिन कोई भगत मिले ना, भगत नहीं मिलता। बताया अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गऊ में चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। जब परमात्मा आते हैं ना, तो सारी प्रकृति परमात्मा की सेवा में लग जाती है। सारी प्रकृति। कन्हैया वनों में जा रहे थे, बड़ी धूप हो रही है, सबको गर्मी लग रही है, लेकिन जो पत्ते हैं वो कन्हैया को छाए दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब राम जी जा रहे थे, कभी चित्रकूट जाओ तो आंखों से आंसू निकल आए उस वर्णन को सुनकर। कृष्ण भगवान जा रहे हैं और पत्ते छाया कर रहे हैं।
इसी प्रकार से जब राम जी नंगे पैर जा रहे थे ना चित्रकूट में, तो धरती के अंदर बहुत सुंदर चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें बड़ी कोमल होती हैं, उनको स्फटिक की चट्टान कहते हैं, स्फटिक शिला। वो स्फटिक की शिलाएं धरती में ऊपर आ जाती थी, ताकि जब मेरे राम चले तो उनको ऐसा लगे जैसे गद्दों के ऊपर चल रहे हैं। जो बादल होते थे वो भगवान राम के साथ साथ चलते हुए उन्हें छाया करते थे। इतना प्रेम, वास्तव में वो प्रेम क्यों है? क्योंकि परमात्मा भी प्रकृति से प्रेम करते हैं। अगर आप भी वास्तविक प्रेम प्रकृति से करोगे तो प्रकृति आपकी भी सहायक हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है, बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरु, थप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ज़्यादा नहीं तो छाया देंगे और सूख गए भी तो लकड़ी देंगे। ये सज्जन होते हैं। वास्तव में बहुत समझने वाली बातें हैं। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनमें जीवन की सफलता इनसे ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से ही ऐसे कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी पर झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर उस स्वाद जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही। अब वो क्या बात कही? ये बात जो है ये 23वें अध्याय में है, जिसमें यज्ञ पत्नियों पर बहुत ही कृपा भगवान श्री कृष्ण ने करी है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।